मेरा आप देख रहे हैं टीएस न्यूज हरियाणा। अभी हम पुंडरी के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान हमारे को गांव सिरसल से ईश्वर शर्मा जी हैं, जो बड़े सुप्रसिद्ध हरियाणवी कलाकार हैं। तो हम इनसे बात करते हैं हरियाणवी संस्कृति के बारे में और इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आप इस जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और युवाओं को वो जागरूक कर रहे हैं। तो बात करते हैं ईश्वर शर्मा जी से। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपका सभी का सुनने वाले श्रोताओं का बार बार अभिनंदन है, स्वागत है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मेरे से कि मैं हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो युवा नौजवान जो छोड़ते जा रहे हैं, हम उसको आगे ले आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ कार्यक्रम पर्थ और मेलबर्न में। वहाँ पर हरियाणा के जितने लोग हैं उन्होंने हमारे को मिलकर के बुलाया था। तो वहाँ पर हमने अपनी प्रस्तुति दी। वो लोग इतने खुश हुए हमारे को देख के, जब क्योंकि मैंने जब भी प्रस्तुति दी अपनी हरियाणवी पोशाक में धोती पगड़ी बांध करके प्रस्तुति दी, ताकि मेरे हरियाणा का कल्चर विदेशों में भी जी। ईश्वर जी, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उस टाइम भी आपकी हरियाणवी रागनियां सुनते थे, तो आज भी आपकी रागनी में और आपकी आवाज में वही दम है। तो ये किस प्रकार से जो आपकी आवाज बुलंद है हरियाणवी संस्कृति को लेकर के, तो उसके बारे में क्या कहोगे? बस ये है, शुरू से ही मुझे रागनी सुनने का, गाने का और लिखने का शुरू से शौक है। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरी गांव की जन्मभूमि का भी आशीर्वाद है। देखो, जन्मभूमि बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ नहीं होता। मैंने एक भजन कहा था कि माता पिता के मरे बाद आंसू टपका के क्यों होगा, और जीते जितना बोए कांटे पर फूल चढ़ा के क्यों होगा। इतना लोगों ने लाइक किया, बहुत ज्यादा लाइक किया। और जब ये बच्चे आजकल के युवा नौजवान इन शब्दों को सुनते हैं तो इससे असर पड़ता है। शायद 10 में से 5 में से आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंच जाए और युवा नौजवान मेरी बात से ग्रहण कर ले, उसका जीवन धन हो जाए। मैं तो ऐसे प्रचार करता हूँ और ऐसी शिक्षा देता हूँ। जो आजकल की संस्कृति है उससे मैं थोड़ा हटके तो रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ मेरा संगीत जो है बिल्कुल टिपिकल फोक होता है, मेरी ड्रेस फोक होती है, हमारी धुनें फोक होती है। मेरी भेंट बनाई थी मैंने, तुम्हारे री बगड़ी मेरी आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ, आकर दर्श दिखाइए मेरी माँ। सुपरहिट होगी। मैंने सोनोटेक कंपनी में गाई। आज बच्चा बच्चा इस भेंट को गाता है। मुझे खुशी हुई। ये हमारे पुराने लोग गीत है, जो हमारी दादी परदादी सगड़ दादी उसकी दादी की दादी गाया करती। लुगाई ब्याह में गीत गाना ला रही थी और मैं सुन लगा था गीत था के सुन मेरे मोसा सुनी कना मोसी गाना धोरी कना, मैंने गली बढ़ा दी। अरे बगड़ में देखो जी। लेकिन हाँ जी, ये आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि माता पिता का जो दर्जा होता है वो भगवान से भी बढ़कर होता है। और माता पिता का जो आदर सम्मान है, जो उसका सत्कार है, और जिस प्रकार से हम अपने माता पिता को आदर सत्कार करें, तो आप भी अपनी संस्कृति के द्वारा, अपनी रागनी के द्वारा युवाओं को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, जो युवा नौजवान साथी हैं, जो हमारे युवा बच्चे हैं, किसी भी फील्ड में आप आगे आए, खेल, संस्कृति, किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन हो, उसमें आगे आएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। और किसी भी फील्ड में आगे आने से, आजकल कंपटीशन का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है। हमारे जमाने में तो बहुत फर्क है और इस जमाने में बहुत फर्क है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, भाई जो आदमी मेहनत करता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने यही संदेश दिया, जो आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। बिल्कुल। किसी का बुरा ना करो, किसी की आत्मा ना दुखाओ, मेहनत करके खाओ, दूसरे की बेटी ने अपनी बेटी समझो, घर में प्यार से रहो, बस। मेहनत की कमाई एक सुई नहीं घुमाती, सुई भी और बेईमानी का पैसा बीमारी में चला जाता है। ये शब्द लोगों तक पहुंचेंगे तो बहुत असर होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार से ईश्वर जी हमारे भारत के जो युवा हैं, और खासकर हमारे जो हरियाणा प्रदेश के काफी युवा विदेशों में गए हुए हैं, लेकिन उनमें काफी कुछ दिखता है कि वो अपनी जो संस्कृति हरियाणवी संस्कृति उसको भूलते जा रहे हैं। क्योंकि पैसा कमाएं, रोजगार करें, अच्छी बात है, माता पिता का आदर करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को भी बचाए रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, वहाँ जो विदेशों में बैठे हैं, विदेश में जो बच्चे रह रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अपने गांव को, अपने माँ बाप को कभी मत भूलना, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ना, अपने कुल देवताओं को, अपने पितरों को याद रखना। वो आपका साथ देंगे, अंग संग साई रहेंगे, आप विदेश में भी जाके तरक्की करेंगे।
जी जी जी। तो आप अपनी संस्कृति के बारे में युवाओं का किस प्रकार से आह्वान करना चाहोगे? यही प्रार्थना करूंगा, बार बार यही प्रार्थना करता रहूंगा और करता रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों का, युवाओं का कल्याण हो। भाई हमेशा मेहनत करना, मेहनत की रोटी खाना, और विदेश में रहकर भी आप अपनी संस्कृति मत भूलना और अपने माँ बाप की सेवा करना, उनको ना भूलना, उनको फोन करते रहना, उनको याद दिलाते रहना। और उनके बिना कुछ नहीं है, बड़े का भाग होता है। माँ बाप यही चाहता है मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करे, पढ़े लिखे, विदेश में जाए, जहाँ भी जाए प्रगति करे। बस इच्छा होती है माँ बाप की, दिल से गहराई है। जी जी। तो ये था हमारे साथ हरियाणवी कलाकार, हरियाणा के सुपरस्टार रहे हैं और अभी अपनी जो गीतों के माध्यम से पूरी अपनी हरियाणा संस्कृति को पूरे देश में फैला रहे हैं। तो आप सभी युवाओं से, सभी दोस्तों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।